बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये खुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग पिछले 2 सालों से यानी 2020 और 2021 में तमाम दिल में तमन्नाएं लिए हुए थे कि हज के लिए इरादा किया है, अल्लाह बुला ले। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसमें हमारी कमियां, हमारी गलतियां, हमारी नादानियां, हमारी नाफरमानियां हमें रोकती रहीं या मसलहत कुछ और अल्लाह की थी, ये तो अल्लाह ही जाने। बहरहाल हमेशा से कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह से गिड़गिड़ा के आजिज़ी और इनकिसारी से अपनी गलतियों और ख़ताओं की शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफ़ी मांगना चाहिए और आगे के हालात बेहतर हो जाएं इसकी दुआ करना चाहिए। इसी यकीन पे हम इस वीडियो को आज बना रहे हैं कि 2022 में जो हज होगा, दुआ है अल्लाह से कि जैसे 2 साल पहले तक हज हुआ करता था कि 30-40 लाख हाजी पहुंचते थे, पूरी दुनिया से लोग पहुंचते थे और अरकान हज की अदायगी करते थे। हज का एक अहम फरीज़ा, हज का बदल जन्नत है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें हैं। मुख्तसर मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग 2 साल से नहीं जा सके हज के लिए, पॉलिसी के तहत, कोरोना के हालात के तहत, किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं है। 2022 की कुछ तैयारियां हुई हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2022 के लिए जो लोग इरादा कर रहे हैं उनके लिए कुछ तफसील दी है। अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त तरक्की का दौर है तो अब हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, ऑनलाइन उसको भेजा जाता है, पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है, फोटो का साइज क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। जाहिर सी बात है कि शहर के लोग तो समझ लेते हैं, लेकिन बहुत से आज भी दूर दराज के लोग ऐसे हैं, गाँव के लोग हैं जिनको नहीं पता कि कैसे फॉर्म भरना है और तमन्ना है उनकी कि वो भी हज करेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस काम को आसान करने के लिए एक अपना सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और अगर आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो अगर आपको नहीं भी पता कि हम ये कैसे करें तो भी गम नहीं है। अब इंटरनेट हर जगह है। गांव देहात में भी अगर आप किसी कायदे के आदमी से जो कंप्यूटर चला लेता हो या मोबाइल ऑपरेट कर लेता हो तो ये कर सकता है। मैं आपको वो सारी गाइडलाइन दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये जो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और मैं बता भी रहा हूं कि क्या करना। देखिए, इस पे इन्होंने हेडिंग ये दी है कि हज 2022 में जो लोग इरादा कर रहे हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कौन सी चीजों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1 पे जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि हज कमेटी ने जो अपनी वेबसाइट दी है www.hajcommittee.gov.in, सबसे ऊपर वाली लाइन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इस साइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं या इसके अलावा आप मोबाइल पे हज कमेटी ऑफ इंडिया का ऐप बना हुआ है जिसके जरिए भी ये काम कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे जो उन्होंने दिया है उसमें ये बताया गया है कि हज कमेटी की तरफ से जो फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का होना जरूरी है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके मोबाइल पे ही ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को डालने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे आप आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। इसमें 2-3 बहुत खास चीजें उन्होंने बताई हैं। एक तो ये है कि जो फोटो होगा उसका साइज क्या होगा वो इसमें लिखा हुआ है। फोटो का साइज उन्होंने बताया कि 10 KB से 100 KB तक होना चाहिए। जो उसकी चौड़ाई होगी वो 100 से 148 पिक्सल तक रहेगी। इसके अलावा जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो सारे जो पेपर होंगे उनका साइज 100 KB से 500 KB और उसकी चौड़ाई 570 से 975 पिक्सल रहेगी। ये सारी चीजें मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप ना समझ पाए अगर कि भाई ये पीडीएफ क्या होता है, जीपीजी क्या होता है, ये केबी क्या है, इससे पहले तो हमने नहीं किया था, तो आप फिक्र न करें। आप किसी भी जानकार आदमी को ये कागज दिखाएंगे, ये अपनी स्क्रीन मोबाइल की दिखाएंगे तो वो समझ लेंगे कैसे करना है। नंबर 3 पे हज कमेटी ने बताया कि 1 नवंबर से फॉर्म का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और लास्ट डेट अभी जो मुकर्रर हुई है वो 31 जनवरी 2022 यानी 1 नवंबर से 31 जैन 2022 के बीच में आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। नंबर 4 पे बताया गया है कि एक फैमिली के 5 लोग एक साथ एक फॉर्म भर सकते हैं, यानी एक फॉर्म पे एक आदमी और 2 आदमी, 3, 4, 5, यानी 5 से ज्यादा नहीं, और एक तो बहरहाल एक होता ही है। इसमें खास बात उन्होंने ये बताई है कि चूंकि उन्होंने उम्र मुकर्रर कर दी है कि 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग नहीं जा सकते। अब ये 65 साल कैलकुलेट कैसे होगी उसके लिए हज कमेटी ने ये बता दिया। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर वजाहत कर दी है कि जिन लोगों की पैदाइश 10 जुलाई 1957 से पहले की है वो नहीं जा पाएंगे। 10 जुलाई 1957 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो 65 साल के अंदर वाले ग्राफ में आ जाएंगे।
हज कमेटी ने 300 रुपए का अमाउंट रखा है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फी होगी, 300 रुपए आपको देने होंगे, जिसको देने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर इसमें दिया है और इसके अलावा यूनियन बैंक का भी दिया है, यानी 2 बैंकों के अकाउंट की डिटेल दी है, आप उसमें इसको जमा करा सकते हैं। नंबर 6 पे इन्होंने ये बताया है कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत फोटो जमा राशि और ये जो पासपोर्ट के फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की फोटोकॉपी वगैरह है, ये आपको ऑनलाइन ही भेजना होगा, ऑनलाइन भेजना जरूरी है। नंबर 7 पे इन्होंने दिया है कि जिन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन अपलोड में कठिनाई आ रही हो, यानी जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो, तो वो इसमें ई सुविधा केंद्र या फिर हज के फॉर्म भरने वाले, ज्यादातर शहरों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई सालों से फी सबीलिल्लाह फॉर्म भरते हैं, आप उनमें से किसी की मदद ले सकते हैं। हज कमेटी का जो लखनऊ में ऑफिस है, आप वहां से मदद ले सकते हैं। यानी कहीं से भी आप नाउम्मीद ना हो कि ये हम कैसे करें, आप इरादा करें, बहुत से रास्ते हैं जो इस पे लिख दिए गए हैं कि कैसे कैसे आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। नंबर 8 पे उन्होंने बताया कि हज कमेटी से जाने वालों के लिए एक अहम चीज ये है कि जो हज आवेदन आप करेंगे उसमें जो आपका पासपोर्ट होगा, यानी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है, आप पासपोर्ट अपना जब देखेंगे तो नीचे एक वैलिडिटी वाला लिखा होता है, 31 दिसंबर 2022 तक होना चाहिए। हज आवेदन करते समय पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2022 तक होना जरूरी है तथा पासपोर्ट 31 जनवरी 2022, देखिए इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि ऊपर के कॉलम में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया कि लास्ट डेट 31 जनवरी है, यानी अभी आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 31 जनवरी की डेट तक पासपोर्ट इशू हो सकता है और जिन लोगों के पहले के पासपोर्ट हैं उनको यह बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2022 होना जरूरी है। देखिए इसमें जो 9 नंबर का है कॉलम, ये थोड़ा सा समझने का है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ये इन्होंने दिया है कि आप आज की डेट में जिस एड्रेस पे रह रहे हैं और अगर उसी एड्रेस का ही आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो फिर आपके लिए पासपोर्ट ही आपका एड्रेस प्रूफ है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जब पासपोर्ट बनवाया हो तो वो दूसरे शहर में रहते हो या किसी दूसरे स्टेट में रहते हो और अब वो रिटायर होके या ट्रांसफर होके वापस अपने होम टाउन आ गए हैं, वापस अपने उस घर में जहां फैमिली साथ में है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको यहां के एड्रेस प्रूफ में इनमें से कोई भी एक पेपर देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, वोटर आईडी है, टेलीफोन का बिल है, लैंडलाइन है, बिजली का बिल है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ताकि ये वेरीफाई हो सके कि हाँ आपका इस एड्रेस पे इस फैमिली के साथ रहना हो चुका है, आप इनके साथ रहते हैं। अब नंबर 10 पे एक चीज आती है जो बगैर महरम वाला मसला है। बगैर महरम के लिए जो खातून जाना चाहती हैं उनके लिए यह कहा गया है कि 45 साल से कम उनकी उम्र ना हो और 65 साल से ज्यादा उनकी उम्र ना हो, यानी 45 से कम और 65 से ज्यादा है तो वो अकेले नहीं जा सकती बगैर महरम के बगैर। और इसमें उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो लेडीज विदाउट महरम की कैटेगरी उसमें एक लिखी गई है, उसको टिक करना जरूरी होगा। नंबर 11 के कॉलम को आप गौर से देखिएगा, खासतौर से वो लोग जिनके साथ बच्चों ने भी इरादा किया हो, यानी जो अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहें, तो बच्चों की डिटेल दी है कि 2 साल से कम का क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा। आप 11 नंबर कॉलम को देखेंगे तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। नंबर 12 पे सहूलियत के एतबार से हज कमेटी के कई टेलीफोन नंबर दे दिए गए हैं, यानी आप यूपी के किसी भी शहर में अगर हैं और आपको कोई नहीं मिल रहा है बताने वाला, नहीं आप किसी बात को समझ पा रहे हैं, तो ये नीचे मैंने आपको दिखाया 6 नंबर लिखे हुए हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे आप फोन मिला के बताएंगे कि भाई मैं 2022 में हज का फॉर्म भर रहा हूं, ये दिक्कतें आ रही हैं, इंशाल्लाह कॉल रिसीव करने वाले आपकी उस दिक्कत को दूर कर देंगे। तो ये आपने जो देखा स्क्रीन पे, अगर आप एक बार ना देख पाए तो इसको पॉज करके रोक के 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कोशिश की कि अगर 2 सालों से बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं, वो नहीं जा सके हैं, तो जाहिर सी बात है दुखे हुए दिल और टूटे हुए दिल से दुआएं बहुत निकलती हैं और मेरी कोशिश रहती है कि कुछ न कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे लोगों की दुआएं मिल जाएं। लिहाजा मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, अपना फर्ज समझा कि हज कमेटी का ये पैगाम उन लोगों तक पहुंच जाए 2022 में इरादा कर रहे हैं हज के लिए जाने के लिए। अगर आपको लगा कि हाँ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे जरिए मिल गई तो फिर अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा हिंदुस्तान को कोटा मिले और
जैसे गुजरे सालों में लाखों लोग दुनिया भर के पहुंचते थे, हमारे मुल्क से तकरीबन 2 लाख लोग जाते थे, इस बार भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह 2022 के हज में अरफात के मैदान में उठे हुए हाथों की जो दुआएं होती हैं उसमें हमारे वतन के भी लोग। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। कोई बात नागवार गुजरी हो, कोई बात गलत निकली हो, अपना बड़प्पन का सबूत देते हुए मुझे माफ कर दीजिएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत अहम जिम्मेदारी वाली बात है, बहुत खास बात है, तो दूसरों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। न जाने किसका इरादा हज का हो और आपका ये पैगाम वहां पहुंचे और लोगों की मदद हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।